करोड़ों लोगों का हमने लीवर ठीक कर दिया। पूरे संसार में लीवर के लिए कोई दवाई नहीं है एलोपैथी वालों के पास में। किडनी फेलियर के लिए कोई दवाई नहीं। हमने रिनोग्रिड से, फिर रिनोग्रिड वटी, रिनोग्रिड जूस, और फिर पूरी इसकी एक डाइट हमने तय किया है। केवल लौकी की सब्जी और बस, जो और कुछ नहीं देते। अलग अलग बीमारियों में आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है। एक एक तत्व के सूक्ष्मता में जाकर के हमने वो दिया इस संसार को जो आज तक ज्ञात इतिहास में किसी व्यक्ति ने, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी कॉर्पोरेट हाउस ने, बड़े बड़े धनवान लोग होंगे जिनके पास लाखों करोड़ के साम्राज्य हैं, लेकिन जो कार्य पतंजलि ने किया है वो दुनिया के किसी कॉर्पोरेट हाउस ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने या किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी व्यक्ति ने नहीं किया। ये कितना बड़ा कार्य है। करोड़ों लोगों के, कुछ लोग कहते हैं क्या आपके पास ताकत? मैंने कहा हमारी ताकत तो कुछ नहीं, हम तो सनातन के उपासक है, ऋषियों के वंशधर हैं, और हम तो अकिंचन होकर के जीने में, शरणागति में जीने में विश्वास रखते हैं। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षित विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य श्रद्धा शरणागति। हम तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हम तो दास्य भाव में जीते, भगवान के गुरु के दासत्व में जीते, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है कि हम पूरे संसार के लोगों का लीवर फेल होने से बचा सकते हैं, और फेल हुए लीवर को बिना ऑपरेशन के, बिना ट्रांसप्लांट के ठीक कर सकते हैं। फेल हुए किडनी को, फेल हुए पेनक्रियाज को ठीक कर सकते हैं, इंसुलिन बंद करा सकते हैं, नहीं करवा दिया है। 80-90% यहाँ तक कि कई बार तो 99% तक फेल हुए लीवर, किडनी को, लंग को हमने बचाया है। लोगों को हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर जिनको 24 घंटे लगते थे उनको हमने वापस स्वस्थ बनाए। 80-90% जिनके फेफड़े खराब हो गए थे, 80-90% जिनके हार्ट में ब्लॉकेज थे, 80-90% जिनके थायराइड गड़बड़ा गए थे, हमने उनको थायरोग्रिड दे करके, धनिया का पानी पिला करके, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला के, लौकी कल्प करा करके, स्वासारी, ब्रोनकोम खिला करके, और उनको खजूर कल्प करवा करके, और पेनक्रियाज वालों को तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, रायता, खुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजय सार, और अब तो हमने रतपितिया से लेकर के इंद्रायण और अर्क मूल के पाद मर्दन से मर्दन कर दिया पूरे मधुमेह का। हाँ? ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक एक बीमारी को कोई ठीक कर दे, उससे निजात दिला दे, तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। संसार में इतनी बड़ी नोबेल पुरस्कार किसी को मिले तो बोले भाई इसने सारे संसार के लगभग जो 850-900 करोड़ लोग रहते हैं उनमें से नोबल कार्य किया, यूनिक कार्य किया। तो दिस इज यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ पतंजलि। हमने लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, थायराइड को ठीक किया। डीजनरेट हुए ब्रेन सेल्स को हमने ठीक करके, हमने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया ही नहीं, हमने ठीक किया। एपिलेप्सी को करो, अनुलोम विलोम करो, लगातार करना था ये, तो आप तो रुक क्यों गए? चलो सभी करो, थोड़ी देर सब करो। इधर भी दोनों ही हमारी पूज्य साध्वी बहनें, पूज्य स्वामी जी, और सब आप करो, सब अनुलोम विलोम करो। हमने मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा से, मेधा क्वाथ से, ब्राह्मी ग्रिड से पूरे मस्तिष्क के ताने बाने को ठीक किया है। पार्किंसन, डिमेंशिया जैसे रोग जिनका पूरे संसार में कोई उपचार नहीं था, खोजने जाएगा तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम, केवल पतंजलि ऐसी जगह है जहां पर हम कहते हैं कि हमने पार्किंसन अच्छा किया है, हमारे पास एविडेंस है। हमने अल्जाइमर, डिमेंशिया, हमने पैरालिसिस, ब्रेन का डिजनरेशन, आंखों का डिजनरेशन, हमने आईग्रिड से, आईग्रिड वटी, आईग्रिड ड्रॉप से, अक्षय तर्पण से, थ्राटक से,
त्रिफला के पानी से उसको वाश करके जल नीति सूत्र नीति करा के कई प्रयत्न करने पड़ते हैं एक बीमारी को ठीक करने के लिए। एक्यूपंक्चर भी कराते हैं, लीच भी कराते हैं। ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के ऐसे ऐसे रोग जिनका पूरे संसार में कोई समाधान नहीं था, उन रोगों का हमने समाधान दिया है। करो अनुलोम विलोम करो। लय के साथ करो। और सुनिए जरा, आंखों की सुनने की शक्ति, आंखों की देखने की शक्ति, कानों की सुनने की शक्ति, दिमाग की सोचने की शक्ति, ये खत्म सी हो गई थी लोगों की। हमने आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, मेमोरी ग्रिड, मेधावटी, कुछ ट्रेडिशनल औषधियां, कुछ उसमें नई औषधियां, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को बनाया और अप्रतिम कार्य हुआ है आंखों के लिए, कानों के लिए, मस्तिष्क के लिए। जिनके कान गल सड़ गए थे, कानों से सुनना, आंखों से देखना, दिमाग की सोचने समझने की शक्ति जिनकी नष्ट प्राय हो गई थी, उन सबको हमने नवजीवन दिया है। बस मैं एक ही बात कहता हूं, जो यहां बताते हैं कराते हैं, बस उसको पूरा कर। ये तो अभी भी इतना लोगों को भयकाया हुआ है, भ्रमाया हुआ है, और लोग भी इतने बहके हुए। कितनी बार मैंने ये विषय रखा है कि बहुत भय भ्रम भ्रांतियां चारों तरफ समाज में फैले पड़े। और क्या कहते हैं, एक बार कार्टिलेज घिस जाए तो वापस नहीं आते। हमने चाहिए कार्टिलेज घिस गई, हड्डियां घिस पिस गई, पूरा ऑस्टोब्लास्ट क्लास सेल्स, हड्डियों के बोन फॉर्मेशन, रेजॉर्प्शन का पूरा ताना बाना हिल गया, उनको ठीक किया। पेडानिन गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोके, अश्वशिला, योगराज, महायोगराज, एक एक औषधि पर हमने इतना रिसर्च किया है। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए कितने लोग लुटते पिटते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं। बेटे बेटियां, पोते पोतियां इतने कमजोर हो गए कि वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते। सरोगेट मदर के रूप में पोते पोतियों के बच्चे नाना नानी, दादा दादी पैदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दादी पैदा कर रही है, नानी पैदा कर रही है। बोले दादी ने, नानी ने पोते के बच्चे को जन्म दिया, उनकी कोख उधार ले लेते हैं और फिर उसमें जो भी आर्टिफिशियल ये गर्भाधान करते हैं। कहाँ खड़े हो गए? जो बच्चा पैदा होगा वो कहेगा मैं दादी की और नानी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लेकिन अपनी माँ का बच्चा हूँ। अब उसको ये नहीं पता कि वो किसका बच्चा है। ऐसी हालत हो गई। हमने जिनकी कोख खराब हो गई थी, उन माँ बहन बेटियों की कोख को ठीक किया। शिवलिंगी पुत्र जीवक से, संतति सुधा से, दशमूल से, नारी कांति से, उत्तर बस्ती से। और जिनका पुरुषों का पुरुषत्व संकट में पड़ गया था, उनको हमने यौवन चूर्ण दे करके, यौवनामृत दे करके, योगाभ्यास करा करके उनके दाम्पत्य जीवन को भी सुखी बनाया और उनको ऊर्ध्वरेता भी बनाया। दोनों काम एक साथ। यह है योग की महिमा। दाम्पत्य जीवन को भी संवारा, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वचेता बनाया। ब्रह्म और तेज जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भाई ये प्राणायाम यही तो करता है। इनफर्टिलिटी को हमने ठीक किया।
गल गए थे, सड़ गए थे, पूरा शरीर जिनका जर्जरित हो गया था। गोधन अर्क, कायाकल्पवटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, इसमें दिव्य कैप्सूल, दिव्य तैलम, कायाकल्प तैलम, क्या क्या प्रयोग नहीं किए। फिर पूरा पंचकर्म षटकर्म, एक पूरा स्किन डाइट हमने तय की, सारे चर्म रोगों को मिटाया, अप्रतिम लाभ लोगों ने पाया है। लोग कहते थे एक बार गांठें हो जाएं तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। हमने सिस्टोग्रिड, डायमंड, कांचनार, गुगुल, वृद्धिवादी, कावटी, कर्क्यूमिन, गोल्ड, सारे प्रयोग ऐसे करवाए, एक एक व्यक्ति के सैकड़ों सैकड़ों शरीर की गांठों को घुला दिया। घुल गई सब गांठ, तन की, मन की ग्रंथियां खुल गई। ये सब होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यंति सर्व संशय आहा क्षयंति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर्तते। ये तो लंबी चौड़ी श्रृंखला है, मैं अक्सर रोज इस पर बात करता हूं। तो ये सारी औषधियों का इतना बड़ा ये तंत्र, इसको बनाना इतना आसान नहीं था। ये सब करने में बहुत बड़ी तपस्या लगी है। एक बार जोरदार अभिनंदन। 1 लाख से ज्यादा कर्मयोगी भाई बहनों का बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ इसमें। तब जाकर के ये सब करीब हमने 1000 से ज़्यादा तो जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रस रसायन, भस्म, पाक, पिष्टि, चूर्ण, अवले, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा तंत्र है। और उसमें जरा सी भूल चूक नहीं कर सकते। 100% एक्यूरेसी चाहिए। क्या चाहिए? 100% एक्यूरेसी। हाँ, उसके बिना बात नहीं बनती। तो एक एक व्यवस्था को, एक एक तंत्र को साधने के लिए यंत्रों के निर्माण से लेकर के पतंजलि ने सैकड़ों तो नए यंत्र बनवाए। ये जो च्यवनप्राश का प्लांट तो ऐसे बच्चे दिखा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक प्लांट है, बिना हैंड टच के। जैसे महर्षि चरक, शुद्ध धन्वंतरि और ऋषि च्यवन ने जैसे च्यवनप्राश बताया था, वैसी च्यवनप्राश यदि कोई बनाता है तो पतंजलि बनाता है। बाकी तो च्यवनप्राश के नाम पर कोई मीठी चटनी बना रहा है, कोई च्यवनप्राश के नाम पर पता नहीं क्या क्या घोट पीट करके ऐसे ही दे रहा है। पहले कहते च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाए तो बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए। आजकल वाला च्यवनप्राश खाए तो जवान आदमी बूढ़ा हो जाए। ये उल्टा पुल्टा सब चल रहा है मामला। तो एक एक व्यवस्था ऐसे ही खड़ी नहीं हो गई है। मैंने कहा इसकी पीछे लाखों करोड़ रुपए तो कीमत लगी है और लाखों भाई बहनों का पुरुषार्थ लगा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्ट, 5 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट भाई बहन इस सेवा में लगे और 5 लाख लोगों को और अभी सेवा में लगाने की तैयारी। हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 5 लाख लोगों को और रोजगार देने की तैयारी है। स्वास्थ्य दिया है, समृद्धि दी है, रोजगार दिया है, खुशहाली दी है इस देश को, आशा दी है, होप दिया है, विश्वास दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, एविडेंस के साथ कार्य किया। चलो, ये तो एक सिलसिला था जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको कहा हमने ऐसे लय के साथ करो, भस्त्रिका पूरा, कपालभाति भी पूरा। हमने जैसे अपने पूज्य सन्यासी भाई बहनों को बताया कि भाई आप पूरा करो। जो मेरे साथ मंच पर या पूज्य सन्यासी भाई, पूज्य श्रद्धा में हमारी सन्यासिनी बहनें आती हैं, वो तो पूरा कर लेती हैं क्योंकि गुरु आज्ञा है। आपको भी ऐसे ही करना है जैसे इन श्रद्धामयी बेटियों ने किया। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटियों का। जाओ बेटा, अब आगे की दिनचर्या करो। हमारे आदरणीय भाई राकेश जी, वो भी लगभग 24-25 वर्षों से इस सेवा में लगे हुए। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जब झोझू गांव में आर्यवीर दल की, आर्य समाज की एक्टिविटीज़ होती थी, सेवाएं होती थी, वहीं से इस अनुष्ठान से, मिशन से जुड़ गए
और फिर जब हमने आह्वान किया कि कुछ युवाओं को अपना जीवन दान करना चाहिए इस सेवा के लिए, तो कुछ तो सन्यासी भाई बहन आ गए हमारे, वो तो आज एक बड़ी भूमिका निभाए रहे हैं। ये गृहस्थ में होकर के भी एक गृहस्थ संत जैसी भूमिका निभा रहे हैं, इसके लिए विशेष अभिनंदन है। पूरा सन्यास ले लेना भी कठिन है, गृहस्थ पूरा सन्यास लेना भी कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन कि गृहस्थ धर्म के भी उत्तरदायित्व निभाएं और अपना गुरु धर्म भी निभाएं, अपना सेवा धर्म भी निभाएं। तो ऐसे इस सेवा धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, आप लोग भी पूरा करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। भस्त्रिका 5 मिनट 10 मिनट होना चाहिए, थोड़ा सा करते आप लोग फिर थक जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, और भी इस संदर्भ में मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। मैं हर रोज कुछ रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव एग्जाम्पल्स, प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रमाण यहां से जिन्होंने अपने रोगों को मिटा लिया, जैसे मैं कह रहा था ना, लीवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, एल्जाइमर्स, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर, उसके इलाज के लिए कोई एक जगह है तो पतंजलि है। RACRP, ANA, AVN, HLB 27 कहीं अच्छा होता है तो पतंजलि है। ऐसे इंसुलिन कहीं पर छूटता है तो पतंजलि है। छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, सभी आयु वर्ग में मैं कहता हूं, देखो जितना पेनक्रियास डैमेज हुआ है उतना समय तो लगेगा। इसलिए अभी नवंबर दिसंबर महीने में हमने ज़्यादा अवसर दिया है उन रोगियों को जिनको लिवर किडनी फेलियर है, पेनक्रियास पर डिपेंडेंट हैं, और उनके लिए हमने विशेष छूट का भी प्रोविज़न किया है। आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्काउंट, बोले स्वामी जी क्या करें, लंबा रहना है तो इतना सामर्थ्य नहीं, तो कुछ मदद करो। तो हमने अपनी तरफ से जो हो सकता है वो भी मदद की है। मैं कहता हूँ कम से कम 10-15 दिन यहाँ रहो। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन स्वास्थ्य साधकों का जो इस आह्वान पर कि अब हमको रोगों को अपने भीतर पनाह नहीं देनी। जितने दिन रोगों को पनाह दोगे, जितने दिन बीपी, शुगर, थायराइड, जितने दिन अस्थमा, आर्थराइटिस, जितने दिन लिवर किडनी की कैंसर की बीमारी अंदर रुकेगी, उतना भीतर से डिजास्टर होगा, उतना आपकी जीवनीय शक्ति का विध्वंस करेगी। तो भाई बहनों ने मेरी बात मानी, और छोटे छोटे बच्चे, मैं लगातार पिछले 7 दिनों से उन बच्चों को यहाँ पर मंच पर भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, और विशेष रूप से मैंने असाध्य रोगियों को बुलाया था कि आप नवंबर दिसंबर में यहाँ पर आइए। आने शुरू हुए। अनवी गुप्ता राजस्थान से, टाइप 1 डायबिटीज़ थी, और अब पहले 2 यूनिट पे आए, अब पूरी तरह से इंसुलिन बंद हो गया, शुगर नॉर्मल आ गई है। इधर आ जाओ बच्चों, एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब ये छोटी सी गुड़िया अभी तो मुस्कुरा रही है, पहले तो रोती थी कि मेरे को लड्डू नहीं देते हैं। बैठो, कैसे हो गया था इसको? पापा हैं आप इसके, बैठ जाओ। स्वामी जी को प्रणाम। बाबा जी, ये इसका क्या हुआ कि इसके पैरों में चोट लगा, उसके बाद हॉस्पिटल में गए तो पेन किलर दिया। हाँ, और पेन किलर से शुगर होगी। लो, छोटा सा पेन किलर, छोटा सा इनहेलर, छोटी सी सर्दी जुकाम बुखार की एंटीबायोटिक, छोटा सा ये पैरासीटामोल, क्रोसिन, इससे बच्चों को शुगर हो जाता है। अब मेरा बस चले तो मैं ऐसी दवाइयाँ जिनसे दुनिया के करोड़ों बच्चों को शुगर होगी, इन पर सब पर बैन लगा दो, लेकिन लगाए कौन? ये ड्रग माफिया बड़े खतरनाक है। अब ये बच्चे को शुगर हो गया, लो पैर में चोट लगी, शुगर हो गया। अब वो दवाई खाई थी, पेन किलर लिया और उसी से शुगर हो गया। अब कितने दिनों से था बाबा जी? इसको 3 महीने, 3.5 महीने हो गए हैं। मैं कहता हूं जैसे ही पता लगे तुरंत ले आओ, जल्दी ठीक हो जाओगे, तुरंत ले आए। अब कितना इंसुलिन चल रहा है? पहले 13 यूनिट दे रहे थे, फिर हमने सब हॉस्पिटल में गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए दिल्ली में। वो बोला कि इसका कभी कोई इलाज निकला नहीं है, अभी रिसर्च चल रहा है। अब लाइफ लॉन्ग, हाँ, till the last breath you take the medications and give, दो आप वो लगाओ
इंसुलिन लगाओ, बस यही बोलते हैं। जी बाबा जी। फिर मैं हमने खुद टीवी में देखा था, आपका पालन भी करते हैं। फिर हमने इसको अनुलोम विलोम, कपालभाति, मंडूकासन वगैरह करवाया, मधुनासनी मधुग्रीट दिया। 1 महीने बाद इसके 13 यूनिट से 2 यूनिट पे आ गए। चलो घर पे 2 यूनिट पर ले आए। और यहाँ आने के बाद अभी तो हमने छोड़ी है। क्या बात है, खाने अब बाद तो ठीक हो गए बाबू अनविया। 130। हाँ? इसलिए अनवी मुस्कुरा रही है। ऐसे बच्चों की मुस्कान देख करके हमें जीवन में आत्म संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है कि हम किसी को अच्छा कर पाए, किसी के काम आए। चलो बेटा अब कंटिन्यू कराना। जी इसका बाबा जी वेट भी 4 kg घट गया था, अभी घटा हुआ है। मतलब धीरे वो तो बढ़ जाएगा, अश्वगंधा खाना बाबू, वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो खुश रहो। प्रणाम। ये टाइप 1 डायबिटीज, ये 7 साल की थी अनवी गुड़िया। अब दूसरे बच्चे हैप्पी है, 13 साल के हैं। फिर आगे बात करेंगे। ये इंसुलिन मामला बड़ा खतरनाक है। तो हैप्पी, पुरुषोत्तम और फिर धीरू भाई को बुलाएंगे, वो भी बड़ी उम्र वाले हैं। तो पहले तो 2 बच्चों को बुला रहे हैं, हैप्पी, फिर पुरुषोत्तम और फिर धीरू भाई। बस बस हाँ, इधर भेजो सबको, परमार देव जी महाराज। हाँ, फिर सत्येंद्र, वो भी 13 साल से शुगर। ये ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थी। पत्नी इंद्र सिंह जी ने उनको भी ठीक कर लिया। बेटे को लंग कैंसर था। हे रामा, ये तो इंद्र जी को भी बाद में बुलाएंगे। बोलो बेटा, क्या नाम बेटा, बोलो बोलो।